1963 के आसपास की बात है। दिल्ली का सब्जी मंडी एरिया शोर शराबे से भरा, भीड़ भाड़ से भरा। रात को रेलवे स्टेशन पर हर रोज लैंप पोस्ट के नीचे एक बच्चा अपनी किताबें लेकर आता था और बैठकर खूब मन लगाकर पढ़ता था। वो गरीब था, घर में पैसों की किल्लत थी, चाहता तो उसी टाइम बाल मजदूरी करके वो घर में पैसा कमाकर ला सकता था, पर उसे पढ़ना था। उसे पता था कि वो अपनी गरीबी को सिर्फ पढ़कर बदल सकता है। और उस बच्चे ने पढ़कर सिर्फ अपनी गरीबी ही नहीं, अपनी ज़िंदगी ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सोच बदल कर रख दी। ये लड़का बड़ा होकर बना रजत शर्मा, जो इंडियन न्यूज़ में सबसे बड़ा नाम है। आज कब की और कैसे में इंडिया टीवी के हेड रजत शर्मा की ही हम बात करेंगे और उनकी ज़िंदगी से जुड़ी वो बातें आपको बताएंगे जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब रजत शर्मा को जेल जाना पड़ा था, क्यों रजत शर्मा को बेचनी पड़ी थी अपनी प्रॉपर्टी और ज्वेलरी, और कैसे रजत शर्मा की आपकी अदालत में जाने से बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और एक्टर्स घबराते हैं। रजत शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1957 को दिल्ली में हुआ। दिल्ली के सब्जी मंडी एरिया में 100 स्क्वायर फीट का एक कमरा था जिसमें रजत शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। रजत शर्मा के 6 भाई, उनकी एक बहन और माता पिता इस छोटे से कमरे में रहते थे। पिता की इनकम उतनी नहीं थी कि घर भी ठीक से चल पाए। घर में ना बिजली थी ना पानी था। यही कारण है कि पढ़ने के लिए वो रेलवे स्टेशन जाते थे और नहाने के लिए जहाँ पब्लिक वाटर सप्लाई होता है वहाँ पर जाना पड़ता था। लेकिन इन परिस्थितियों से एक चीज़ रजत शर्मा ने सीखी थी, वो ये कि पढ़ाई मन लगा कर करो, पढ़कर ही सब बदला जा सकता है। इसीलिए वो रोज़ रात को सब्जी मंडी रेलवे स्टेशन पर जाते और वहाँ की लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ाई करते, खूब मन लगाकर। पढ़ाई में वो अच्छे थे और पढ़ाई की काबिलियत पर ही उन्हें इतने अच्छे मार्क्स मिले कि कॉलेज में उनका एडमिशन आराम से हो गया। रामजस स्कूल से 12th करने के बाद श्री राम कॉलेज में रजत शर्मा ने एडमिशन लिया। वो बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे। एडमिशन तो उन्हें मिल गया था, लेकिन फीस देने के पैसे नहीं थे। रजत शर्मा ने अपनी ग्रेजुएशन की फीस खुद भरी। वो ट्यूशन पढ़ाते थे और जो पैसा आता था उससे फीस भरते थे। एक टाइम ऐसा भी आया जब ट्यूशन से पैसा आ रहा था वो भी कॉलेज की फीस के लिए पूरा नहीं हो रहा था। तब रजत शर्मा की फीस भरी उनके सीनियर ने, जो एक टाइम पर इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, अरुण जेटली ने। और यहाँ से रजत शर्मा और अरुण जेटली की गहरी दोस्ती हो गई। कॉमर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद रजत शर्मा जॉब ढूंढ रहे थे। तभी उनकी मुलाकात हुई जनार्दन ठाकुर से। रजत शर्मा उनके साथ एज एन असिस्टेंट जॉब करने लगे। उनके आर्टिकल्स के लिए रिसर्च मटेरियल इकट्ठा करने का काम रजत शर्मा करते थे। उन्हें इस जॉब के लिए 400 रुपया पर मंथ मिला करता था। उस टाइम जनार्दन ठाकुर ने इमरजेंसी मूवमेंट में भी हिस्सा लिया था और तब रजत शर्मा, क्योंकि उनके साथ उस मूवमेंट में थे, तो रजत शर्मा को भी उनके साथ जेल जाना पड़ा था। रजत शर्मा जनार्दन ठाकुर के साथ काम कर ही रहे थे, रिसर्च का मटेरियल उनके पास था। तभी एक और मैगजीन थी, ऑन लुकर मैगजीन, जो कि 15 दिन में एक बार आया करती थी। तब रजत शर्मा ने जनार्दन ठाकुर से परमिशन ली कि क्या जो रिसर्च मटेरियल मैं आपके लिए ला रहा हूँ उस सेम मटेरियल को मैं इस मैगजीन के लिए यूज कर सकता हूँ। रजत शर्मा को परमिशन मिल गई, जिसके बाद वो ऑन लुकर मैगजीन के लिए भी कॉलम लिखने लगे और इसके लिए उन्हें 300 रुपया पर मंथ मिलता था। इस मैगजीन के साथ रजत शर्मा का एसोसिएशन इतना अच्छा लगा और मैगजीन वालों को रजत शर्मा का काम इतना पसंद आया कि 82 में उन्होंने एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया था मैगजीन को और 85 में ऑन लुकर मैगजीन के एडिटर बन गए थे रजत शर्मा। उस वक्त रजत शर्मा बहुत ही यंग थे और इतनी यंग एज में जब रजत शर्मा को एडिटर बनाया गया तो उनके फील्ड के लोग उन पर शक करने लगे कि इतनी कम उम्र में इसको एडिटिंग की नॉलेज आई कहां से। कुछ समय तक ऑनलुकर के साथ काम करने के बाद रजत शर्मा ने द डेली और संडे ऑब्जर्वर के लिए भी एज एन एडिटर काम किया। रजत शर्मा की लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया ईयर 1992 में। वो एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे और उस फ्लाइट में जी के खास सुभाष चंद्र भी ट्रैवल कर रहे थे और उनके साथ एक्टर गुलशन ग्रोवर भी थे। तब रजत शर्मा सुभाष चंद्र से बात कर रहे थे और उन्होंने एक शो का आइडिया सुभाष चंद्र से डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि क्यों ना एक ऐसा शो बनाएं जहां पर अदालत टाइप का सेटअप हो और वहां पर हम पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज को बिठाकर उनसे बातचीत करें और उनके ऊपर जो कंट्रोवर्सीज होती है, जो उनको लेकर न्यूज और गॉसिप्स आती है, उनकी चर्चा करते हैं। ये था डिस्कशन। इस डिस्कशन पर
रजत शर्मा ने आगे वर्कआउट किया और इस तरह से बना रजत शर्मा के करियर का सबसे सक्सेसफुल शो आपकी अदालत, जो आज तक चल रहा है। इस शो का पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ था 13 मार्च 1992 को और पहले गेस्ट थे लालू प्रसाद यादव। आगे चलकर इस शो में कई सारे पॉलिटिशियंस आए, इंक्लूडिंग आवर करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी आए, सलमान से लेकर शाहरुख तक। 1995 में रजत शर्मा ने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और अपनी वाइफ रितु के साथ इंडिया का पहला प्राइवेट न्यूज बुलेटिन शुरू किया। इसका नाम था इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस, यानी कि INS। आज की डेट में रजत शर्मा इंडिया टीवी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि इंडिया टीवी जो कंपनी है वो INS के अंदर ही आती है। ये वो पहला प्रोडक्शन था जो रजत शर्मा ने शुरू किया। इंडिया टीवी तो उन्होंने बहुत सालों बाद शुरू किया। जब टीवी चैनल्स आ गए, प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स आने लगे, तब रजत शर्मा ने अपनी वाइफ रितु के साथ मिलकर इंडिया टीवी की शुरुआत की। हालांकि उनके पास इतने फाइनेंसेस नहीं थे, क्योंकि एक सैटेलाइट चैनल खोलने के लिए करोड़ों का इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। तब रजत शर्मा ने ना सिर्फ फंडिंग ली, बल्कि उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, अपनी वाइफ की ज्वेलरी तक बेची थी, और उसके बाद उन्होंने इंडिया टीवी की शुरुआत की, जो आज इंडिया का टॉप न्यूज़ चैनल है। टीवी पर न्यूज़ तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन कई बार न्यूज एंकर्स चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। रजत शर्मा शोर शराबा नहीं करते, वो बस आते हैं, अपनी बात कहते हैं, अपना टेक देते हैं और चले जाते हैं, और उनकी बात लोगों को समझ भी आती है। रजत शर्मा इंडिया की बेस्ट मीडिया पर्सनालिटी है और उन्हें अपने काम के लिए 2015 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये है कहानी उस रजत शर्मा की जो एक टाइम पर रेलवे स्टेशन पर लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ा करते थे और आज सबसे बड़ा न्यूज़ नेटवर्क चलाते हैं हमारे देश में।